ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बच्चों ने एक बुक का क्वेश्चन है, फोटो क्लिक करके मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेजा कि सर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है उसको डिटेल में समझाइए, हमें नहीं समझ में आया इसका सोल्यूशन। कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं हम फंस जाते हैं, सर कैसे सोल्व करें। मैंने लगा चलो इसको डिटेल में अपन इसको डिस्कस करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए मैं फिर से कह देता हूँ, ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्योंकि इसमें जो तरीका है इसको सोल्व करने का अगर वो पकड़ में नहीं आता है, सही अप्रोच आप अगर नहीं यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, तो डेफिनेटली आप फंस जाओगे फिर तो। ठीक है, लगता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन इसमें चीज़ें हैं सोचने वाली। ऐसा भी नहीं है कि आप इसको इजीली आराम से ही सोल्व कर लो। देखो प्यारा क्वेश्चन है, बट फिर से कहूँगा लेंदी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अच्छी कमांड है, अलजेब्रा की चीज़ों को की समझ रखते हो आप, है ना, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के बारे में आपने इनफ प्रैक्टिस की है, तो सोचने के बाद ये सवाल हो जाता है सोल्व। खैर सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी मेरे रियल नंबर हैं। ठीक है, जब भी पॉजिटिव रियल नंबर का डिस्कशन हो रहा होता है तो जनरली एक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वाली इनइक्वालिटी होती है, वो दिमाग में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि यार रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर का डिस्कशन नहीं किया हुआ, तो मुझे लगेगा कि ठीक है ए एम जी एम वाली इनइक्वालिटी तो यहाँ पे कोई ज्यादा यूजफुल नहीं होगी। ठीक है, फिर इसने कहा a प्लस टू बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 4 है, और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, बताते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को देख के लगता नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको अप्रोच करूंगा, कैलकुलस से भी कर देता हूं मैं इस सवाल को सोल्व, बट चूंकि कैलकुलस तक जाना नहीं चाहता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर कोई जानता है, तो मुझे लगा चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सोल्व कर लेते हैं यार, है ना। कैलकुलस से भी सोल्व हो जाता है, एक और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मेथड है, बट खैर वहां इतना दूर तक नहीं जाते अपन, अपनी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सबको आती है, सबको पता है क्वाड्रेटिक के बेसिक्स, तो बेसिक्स से सोल्व करने में मुझे ज्यादा मजा आता है, तो आपके साथ भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सोल्यूशन शेयर कर रहा हूं। a प्लस टू बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू पूछूं तो आप बोलेंगे 4 माइनस टू बी माइनस सी हो जाएगी। ठीक है ना, a की वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और यहां लिख लेता हूं ना, a की वैल्यू हो गई मेरी 4 माइनस टू बी माइनस सी। अब a की वैल्यू उठा करके मैं इसके अंदर डाल रहा हूं और इसका नाम रख रहा हूं x, इसका नाम मैंने x रख दिया, है ना। मेरे को क्या करना है, x को मैक्सिमाइज करना है। एक बात ध्यान से सुनो, पहले तो सुनो, x रियल नंबर है और मेरे को x को मैक्सिमाइज करना है। सर x रियल नंबर क्यों है, क्योंकि मेरा ए बी सी रियल नंबर है, तो x भी रियल नंबर होगा। ठीक है, ओके जी। अब a की वैल्यू उठा के 4 माइनस टू बी माइनस सी, 4 माइनस टू बी माइनस सी यहाँ पे मैंने रख दी, 4 माइनस टू बी माइनस सी यहाँ पे रख दी। ठीक है, ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो गया मेरा 4b माइनस टू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस 4c माइनस टू बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गया। ठीक है जी, हो गया तो हो गया। अब हम ये जो टू बी स्क्वायर है इसको लेफ्ट में लाके, ये लो नेगेटिव का टू बी स्क्वायर है, लेफ्ट में प्लस टू बी स्क्वायर हो जाएगा। बी की टर्म देख लेते हैं, ये 4b है, ये माइनस टू बी सी है, तो अगर मैं इसमें कॉमन लूं b को, तो b को कॉमन लोगे तो एक माइनस टू सी और एक 4, है ना, तो इधर आके प्लस टू सी और माइनस 4 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहां पे ये प्लस सी स्क्वायर हो गया माइनस 4c हो गया, और एक प्लस एक्स यहां बचा हुआ है इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, ओके। अब ये देखो आप, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन बी, और बी मेरा क्या है, रियल नंबर है, तो यहां पे नोट करो बी मेरा क्या है, रियल नंबर है, और बी क्या है, रूट भी है, बी क्या है, रूट है, तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट है वो क्या है, रियल नंबर है। भाई बी रियल नंबर है और बी ही तो रूट है, तो रूट क्या हो गए इसके, रूट रियल हो गए, तो रूट रियल अगर हो गए तो इसका जो डी है ना, डी, इसका जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि मेरा
बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, कॉन्स्टेंट टर्म की बात कर रहा हूं, है ना, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आप देखो 4 तो गया, 4 गया, ये हो गया मेरा c माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4, ये हो गया माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर और प्लस 8c और माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से आप देखोगे तो मेरे को मिलेगा एक तो माइनस का c स्क्वायर प्लस का 4c और ये मिला प्लस का 4 और माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 4c माइनस का 4c और ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, प्लस का 2x लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं इसमें क्या कर देता हूं, एक प्लस 4 यहां कर देता हूं और माइनस का 8 कर देता हूं यहां पे। सर ऐसा क्यों किया आपने? मैं इसको होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पे जब मैंने इसका होल स्क्वायर बना दिया तो c माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये चीज क्या हो गई, अगर 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां आ गया x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब सारा गेम जो है वो यहां से हो रहा है, यहां से सीधा आंसर आने वाला है। ध्यान से सुनना, c माइनस 2 का होल स्क्वायर, c माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है इसको ध्यान से देखो, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, और c जो है मेरा रियल नंबर है ही, है ना। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखो पूरी क्वांटिटी जो है ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 तो होनी ही चाहिए, है ना। अब ये कब होगी, जब यहां पे मेरा जो x है वो 4 या उससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज नेगेटिव होगी ना, ये चीज नेगेटिव होगी, ये चीज पॉजिटिव होगी, ओवरऑल चीज नेगेटिव बनने की संभावना तभी तो डेवलप हो पाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब एक लाइन लिख रहा हूं, वो समझ में आ गई तो मजा आएगा आपको, है ना। अब ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना वो ध्यान से सुनो, मैं लिख रहा हूं कि x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4, है ना। फॉर x लेस देन इक्वल टू 4 देयर विल एग्जिस्ट c which is real, there will exist c which is real for which the above inequality will hold true, the above inequality will hold true। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मेरा x लेस देन इक्वल टू 4 होगा, ऐसे केस में कोई ना कोई सी ऐसा मिल जाएगा जो पूरी इनइक्वालिटी को सही रख पाए। मुझे यही करना है कि ये इनइक्वालिटी को सही करने वाले सी मिलते जाएं। ऐसे केस में x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? x का मैक्सिमम वैल्यू मेरा 4 ही हो सकता है। x की मैक्सिमम वैल्यू मेरी 4 ही हो सकती है, क्योंकि मैंने x को, एक और बात सुनिए, अगर मैंने x की वैल्यू 4 से बड़ी कर दी, ग्रेटर देन 4 कर दी, तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही, ये इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये इनइक्वालिटी मैंने डिस्टर्ब कर दी तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो ही नहीं पाएगा। ये डिस्टर्ब हो गई तो इसका मतलब b का रियल होना डिस्टर्ब हो जाएगा। यार जो क्वेश्चन में गिवन चीजें हैं वो डिस्टर्ब आपने कर दी,
तो क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया ना फिर तो क्वेश्चन में जो बातें हैं उनको सही रखना है, वो तभी रखा जा सकता है जब मेरा x मैक्सिमम वैल्यू 4 ही ले, उससे आगे की वैल्यूज ना ले। तो यहां पे ये जो x है, ये जो x है मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है ना, जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, वो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ गई मेरी 4। ठीक है, आई होप आपको चीजें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे लगाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नॉलेज है, फिर हम आगे बढ़े, फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सोचा है ना, यहाँ पे चीजें मुझे सोचनी पड़ी। ठीक है ना, ठीक है जी, मजा आया होगा, आई होप आपको चीजें सीखने को मिली होंगी। फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे सवालों के साथ। बाय बाय।